अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद नदीम चौधरी। आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस आलमी दिन के मौका पर हमारे साथ चेयरपर्सन डॉक्टर ऑफ कश्मीर मैडम ज़ुबैदा साहिबा मौजूद हैं, जो काफ़ी मुतहर्रिक रहती हैं ख़वातीन के लिए। तो इस दिन की मुनासबत से उनसे बात करेंगे कि आज ख़वातीन का जो आलमी दिन है, इस पर क्या पैगाम देंगी आप ख़वातीन के लिए। अस्सलाम वालेकुम। हमारा पैगाम सब बहनों के लिए यही है कि हमें तालीम के साथ जुड़ना है और अपने अंदर एक जज्बा और जदोजहद वो ज़रूर वो साथ लेके चलनी है, ताकि हम कभी किसी के ग़ुलाम ना बन सकें। देखिए, औरत को अल्लाह ने बड़ा ऊंचा मकाम दिया है। औरत एक सुपर पावर है, ठीक है, और औरत के साथ ही घर भी चलते हैं और काफ़ी मतलब जो फर्स्ट इंस्टीट्यूट होता है वो औरत की ही आगोश होती है। चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, क्योंकि माँ जो होती है वो पहले परवान चढ़ाती है। अगर माँ अनएजुकेटेड होगी, माँ के अंदर एक स्किल्स नहीं होंगी किसी चीज़ की, या उसके अंदर एक जदोजहद करने की वो नई चीज़ होगी, तो फिर वो जो है ना आगे नहीं बढ़ सकती है। तो तालीम सख्त ज़रूरत है उसकी, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम, दोनों साथ साथ। तो आप क्या समझती हैं कि जो इस वक्त पूरी दुनिया में, ख़ासकर हमारे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में ख़वातीन को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? आजकल के माशरे में जो ख़वातीन हैं वो उस तरह जो सामने नहीं आती, उनको उनकी क्या वजूहात होती हैं, उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्या वजूहात हैं वो? देखिए, अभी तक तो जैसे आज 8 मार्च है, पूरी दुनिया में सेलिब्रेशन की जा रही है और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जो उनकी औरतें हाई लेवल पे पहुंच गई हैं, टीचर्स हैं या कोई मतलब नर्सिस, डॉक्टर्स, इस तरह के उनको इनाम दिए जा रहे हैं। लेकिन हमारी औरतें आज 2022 में पानी के लिए तड़प रही हैं। पानी भी उनको 2-2 किलोमीटर दूर जाके लाना पड़ता है। तो जब उनके पास वक्त ही नहीं है, अभी पानी की उनके पास नहीं है, रोड्स की फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल्स की मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, स्कूल्स में टीचर ही नहीं है कि आएँ और वो पढ़ाएँ। यहाँ इस गांव में एक हमारे पास स्कूल है, उसमें ईयर 9 में साइंस टीचर और कंप्यूटर टीचर्स है ही नहीं है। जब बच्चियाँ ईयर 9 में पहुँचती हैं तो वो स्कूल छोड़ के चली ये जाती जो हैं। स्कूल का आपने मौक़िफ़ उठाया है, ये कई अरसे से ये चला आ रहा है कि इससे पहले भी हमने इस हवाले से एक कवरेज की थी कि जो बच्चियां हैं उनके लिए जो साइंस टीचर्स हैं वो मुहैया नहीं हैं, जिसकी वजह से उनको पढ़ाई में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई, उसको हल नहीं किया गया। जी, ये जैसे कि मैंने कहा कि मैं ख़ुद अभी 1 साल हुआ है यहाँ पे आए हुए, और मैं सिर्फ़ ऑब्ज़र्वेशन ही करती रही हूँ कि किन किन चीज़ों से हमारी बहनें मुश्किलात में पड़ी हुई हैं। तो ये जो स्कूल का ईयर 9 में जैसे बच्चियाँ लीव कर जाती हैं, कुछ पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनको सिटी में भेजें, फिर वो घर पे ही बैठी रह जाती हैं। और इसके लिए मैं हैरान हूँ कि यहाँ के जो चेयरपर्सन थे सेलेक्ट हुए पड़े, या जो बड़े लोग जो अपने आप को कहते थे कि हम दलिया गुजरां की प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक ये काम क्यों नहीं किया और इसको क्यों नहीं मतलब इम्पोर्टेंट रखा गया। तो अभी हमने जो है एप्लीकेशंस डाली हुई हैं टीचर्स के लिए, और मैं गवर्नमेंट से ये अपील करती हूँ कि ये जो सामियाँ टीचर्स की हैं ये जनरेट नहीं करनी चाहिए, ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे होनी चाहिए। स्कूल के निस्बत उसके देखना चाहिए कि स्कूल का नाम प्राइमरी, सेकेंडरी, हाई, उसके मुताबिक स्कूल में जो टीचरों की तादाद 22 है, 24 है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे वैकेंसीज जनरेट होनी चाहिए। तो आप सियासत में भी काफ़ी मुतहर्रिक हैं, थोड़े अरसे में आप काफ़ी अपना नाम बना चुकी हैं। इस वक्त आपकी हुकूमत भी है और आप एक ओहदे पर भी फाइज हैं। तो इन बच्चियों के लिए जो आपने स्कूल का इशू उठाया है कि उनको तालीम हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं कि वो इस वजह से जो शहरों में अपने बच्चों को दाखिल नहीं करवा सकते, वहाँ पर अपनी बच्चियों की तालीम के लिए उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनको वसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आप इस सिलसिले में क्या रोल अदा करेंगे?
अभी इस वक्त जो है हेड टीचर की बहुत सख्त ज़रूरत थी उस स्कूल में, तो माशाल्लाह मैं मुबारकबाद देती हूँ दलिया गुजरां के लोगों को कि बहुत अच्छी हेड टीचर आ गई हैं और उन्होंने काफ़ी आते ही जो है इस चीज़ को नोटिस किया है। और अभी जो है मैंने डीओ के तक ये बात पहुंचा चुके हैं। हम वेट कर रहे हैं कि उनका क्या जवाब है इसमें। अगर अभी इस महीने की एंड तक ये कोई इशू नहीं इसको एड्रेस किया गया तो ये जो मसला है हम मुज़फ़्फ़राबाद जो एजुकेशन सेक्रेटरी हैं वहाँ तक लेके जाएंगे, लेकिन हम अब पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का नुकसान हो रहा है। और आज बाहर जो दुनिया है उनकी बहनें सेलिब्रेट कर रही हैं, हमारी बहनें आज भी जो है ना उनके पास एजुकेशन, जैसे कि मैं पहले कह चुकी हूँ। तो ये बहुत जुल्म है हमारे कश्मीर में। देखें, एक मोदी है उस पार जो हमारी बहनों के साथ इतनी ज़्यादती और जुल्म कर रहा है, तो हम यहाँ पे किस मोदी के अंडर हैं ये मुझे समझ नहीं आई अभी तक कि हमारी बहनें आज 2022 में पानी 2-2 किलोमीटर चल के जाती हैं, सर पे घड़े उठा के और वो लेके आती हैं जैसे। तो ये इस पे हमने जो है ना आवाज़ उठानी है। ये बताएं कि ये आज जो ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, ये यूरोपीय ममालिक है जो उनकी तरफ से मुतारफ़ किया गया, जबकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही औरत को वो मकाम दिया है, वो मर्तबा दिया है। तो आप उसके ऊपर क्या समझती हैं कि हमें जो नबी पाक हैं, अल्लाह ताला के बताए हुए जो अहकामात हैं उनके ऊपर अमल पैरा होकर हम अपनी ज़िंदगी को, अपनी जो ख़वातीन हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, उनको एक अच्छा मकाम, उनको एक अच्छी इज़्ज़त दे सकते हैं? देखिए, ये हमें दे सकते हैं या दे नहीं सकते ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। हमारी माँओं बहनों की इज़्ज़त अल्लाह ने कुरान में माँ के कदमों में जन्नत रखी हुई है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने हमें ज़िंदगी दी है, तो ये हम हुक्म है अल्लाह का कि इनको, इनकी इज़्ज़त में फ़र्क नहीं है, इनकी मतलब रुतबे में कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ मर्द जो है उसको क़वाम बना के भेजा गया कि वो इसकी मतलब मुश्किल जो काम है बाहर के इनकी हिफाजत करे, उनको उसकी जो सारी उसके मामलात हैं उनका उसके वो करे, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ उठाए। लेकिन औरत जो है वो तो एक तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से मर्द को, तो इसकी तो इज़्ज़त चाहे कोई सोचे कि मुझे करनी है या नहीं करनी है, उसके ऊपर हुक्म है अल्लाह का, करनी है। तो आखिर में आप क्या पैगाम देंगे? आखिर में मेरा यही पैगाम है अपनी कश्मीर की गवर्नमेंट से और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी कि जो बहनें हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, आज भी सफ़र कर रही हैं पानी के लिए, उनके पास मेडिकल इशू हैं और उसके अलावा उनके बहुत सारी और भी इश्यूज़ हैं जो सुनवाई नहीं होती है। और उनके लिए जो है एक्स्ट्रा मतलब गवर्नमेंट काम करे, उनकी फ़ंडिंग के लिए देखा जाए, क्योंकि कुछ माएँ ऐसी हैं जो बेवा हो चुकी हैं या उनके पास औलाद नहीं है, या कुछ ऐसी बहनें हैं जो डिवोर्स हो चुकी हैं, तो उनके लिए कोई फंडिंग कहीं से नहीं आती। कल ही मैं ज़कात में गई थी दफ्तर में, और वहाँ पे मैं चाह रही थी कि कुछ ऐसे जो बहनें हैं उनको ज़कात फंडिंग लग जाए। तो मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई वहाँ पे जाके कि मैंने फंडिंग के बारे में जब पूछा तो उन्होंने कहा 250 रुपया महीने का मिलता है, 1500 रुपया 6 महीने का। तो 250 रुपये से मैं गवर्नमेंट से पूछती हूँ कि क्या वो ख़रीदेंगी। तो जैसा वो दे या न दे बराबर ही हिसाब है, कम व बेश उसमें जो एक मज़दूर की जो आमदनी है उस हिसाब से तो उनको देनी चाहिए ताकि उनका जो घर का निज़ाम है वो चल सके। बेशक ऐसे ही होना चाहिए। इसके मामले में भी मैं ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करूंगी, और पाकिस्तान में भी अगर मुझे जाके किसी से बात करनी पड़ी तो वहाँ पे भी ये इशू हमने रेज़ करना है अपनी बहनों के लिए। और नादरा और जो चेयरपर्सन हैं और उनका स्टाफ़ है, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि नादरा कार्ड जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं इस वक्त, क्योंकि नादरा कार्ड की वजह से आपकी पहचान है, और जब आपकी पहचान होगी तो हर अदारा आपको पहचानेगा। तो मैं सब ये भाइयों के लिए भी है कि प्लीज़ आप अपने भी कार्ड और बहनों के भी कार्ड जो हैं अपडेट रखा करें, क्योंकि ये ना होने की वजह से आप कुछ सहूलतों से महरूम भी रह सकते हैं।
جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے کہ کس طرح ایک اچھے انداز میں انہوں نے جو خواتین کی نمائندگی ہے وہ کر رہی ہے، تو آج کی دن کی مناسبت سے انہوں نے جو نادرا کی وین ہے وہ بھی اس گاؤں میں منگوا کر جو خواتین کو شناختی کارڈ کے حوالے سے جن کی ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہے یا جن بچوں کے نئے جو شناختی کارڈ ہے وہ بنوائے جانے تھے، تو ان کو جو کوٹلی شہر ہے یہاں سے ان کو جانے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کچھ لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے اس عالمی دن کے موقع پر انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ جو خواتین کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور انہوں نے ایک جس عہدے کے اوپر یہ فائز ہیں اور مختلف یہ چیریٹی کا کام بھی کرتی ہیں، تو انہوں نے یہ بھی واضح کیا جو حکومت کی طرف سے ماہانہ زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے، جس کے باعث جو لیتے ہیں ان کا نظام بھی نہیں چلتا، تو اس کے لیے بھی ان کا کہنا ہے کہ میں جو حکومتی نمائندے ہیں ان سے بات کروں کہ کم و بیش اتنی تو رقم ہونی چاہیے تاکہ ان کا گھر کا نظام چل سکے۔